हाँ दोस्तों, मैं आपका अनूप कुमार वाचस्पति। मैं सबसे पावरफुल हूँ दोस्तों, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ दोस्तों। बट क्या हम वाकई में पावरफुल या शक्तिशाली हैं? ये तो हम बहुत बार बोलते हैं और सोचते हैं दोस्तों। हकीकत में हम सब लोग गुलाम हैं। अपनी पावर किसी और के हाथ में सौंप कर बहुत खुश होते हैं, चाहे वो पार्टी हो जो सरकार चला रही है। खुशी से नाचते हैं, झूमते हैं, बम पटाखे फोड़ते हैं। आहा, अब हमने अपनी पावर ना ताकत किसी और के हाथ में सौंप दी। अपने जितने भी जीवन जीने का अधिकार है किसी और के हाथ में सौंप दिए। हम इतना भी सुरक्षित महसूस नहीं करते अपने आप को, इतना भी काबिल नहीं समझ सकते कि दुनिया में पैदा संसाधनों को, दुनिया में पैदा चीज़ों को हम एक्सट्रैक्ट करके एक कामयाब चीज़ बना पाएंगे। हम इतना भी लायक नहीं समझते, या फिर अपने श्रम को कंपनियों को बेच देते हैं और कंपनियां ही उससे वैल्यू क्रिएट करती है। इसके सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं दोस्तों। इंडिया में जो बड़े बड़े किले बने हुए हैं, आपको क्या लगता है एक व्यक्ति से बनाया जा सकता है? वो नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। बड़ी चालाकी से क्या किया जाता था कि श्रमिकों से श्रम कराया जाता था, और श्रमिकों से श्रम कराने के बाद शाम को उनको मदिरा मदपान करा दिया जाता था, औरतों के साथ संलिप्त कर दिया जाता था। ऐसे खाने खोल दिए जाते थे, स्टाई खोल दिए जाते थे, चकले खोल दिए जाते थे कि वो औरतों के साथ संलिप्त होकर अपने आप को ताकतवर समझे। बट असल में कुछ भी नहीं, ताकत वहाँ पे लाई नहीं करती दोस्तों। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इंसान अपने आप को काबिल और पावरफुल नहीं मानता दोस्तों। इंसान जो है अपने आप को गुलामी मानता है। नौकरी, बहुत बड़ी नौकरी लग जाती है तो खुश महसूस होता है कि अरे वाह, बहुत बड़ी नौकरी लग गई। बट दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। शेयर मार्केट भी इसका यही उदाहरण है दोस्तों। शेयर मार्केट के अंदर भी लोग समझता है कि ना मैं इतना पैसा कमाऊंगा तो दुनिया का किंग बन जाऊंगा। दोस्तों कभी भी शेयर मार्केट से कोई किंग नहीं बन सकता। किंग वो बन सकता है दोस्तों जो मार्केट खोलता है, जैसे कि फेसबुक, ठीक है, उसने लोगों के लिए बाजार खोला है। आप किंग इसलिए नहीं बन सकते दोस्तों क्योंकि मार्केट में जो मार्केट को चलाने वाला है ना, जब वो चाहता है तभी आप जीतते हो, और जब वो चाहेगा तो आप हार जाओगे। ठीक है, हम अपने सारे अधिकार जो है सरकारों को और बड़े से बड़े लोगों को दे देते हैं दोस्तों। होता क्या है, सब चीज जो उत्पादन कर रहा है वो कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं दोस्तों। आज की डेट में हमारे पास गोल्ड भी आता है तो वो गोल्ड किसका है? वो किसने निकाला होगा धरती से? वो इंजीनियर्स और मजदूरों ने मिलकर निकाला होगा। तेल जो निकलता है धरती के अंदर से वो किसने निकाला होगा? वो श्रमिकों ने निकाला होगा। बिजली जो आती है हमारे अंदर, उसको उत्पादन करने के लिए कौन वर्क कर रहा है? वो श्रमिक ही वर्क कर रहे हैं। बट हम क्या करते हैं, अपना श्रम तो सारा का सारा दूसरों को दे देते हैं, और उसकी श्रम की जो टॉप की चीज होती है, उससे मिलने वाली पावर, उससे मिलने वाले प्लेजर्स, वो भी सारा का सारा दूसरों को दे देते हैं। कर सारा का सारा आम व्यक्ति रहे हैं, ठीक है, पर दोस्तों वैल्यू उसकी हम नहीं ले रहे, इसलिए उसका प्लेजर भी हम नहीं कर पा रहे। हम हर चीज़ के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, हर चीज़ के लिए हम श्रम करते हैं, जबकि उसका उत्पादन करने वाले दोस्तों हम ही हैं। दोस्तों असल चीज़ क्या है दोस्तों? मार्केट पे कौन राज करता है, या इस दुनिया का किंग कौन है? दोस्तों इस दुनिया का किंग वो है जो इस दुनिया के सिस्टम को डिज़ाइन करता है। दोस्तों ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, अब 13 फैमिलीज़ के जो नाम आते हैं, ठीक है, रॉकफेलर हो गया, ठीक है, रोशेश फैमिली हो गई, ठीक है, कैनेडी फैमिली हो गई, ये जो 13 फैमिली के नाम आते हैं, ये दोस्तों ये डिज़ाइनर है, ये सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। इस फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। सपोज करो कि दोस्तों घरों में बिजली आती है, एक घर में ना 50 किलोवाट आवर जो होता है, किलोवाट आवर से यूनिट मापी जाती है। 50 यूनिट जो है ना वो एक दिन की खपत है, या सपोज कर लो कि हाँ 50 यूनिट एक दिन की खपत है। आप कोई ऐसा सिस्टम बिजली का तैयार कर देते हो जो जिससे 50 यूनिट की खपत जो है व्यक्ति की पूरी हो जाती है। तो दोस्तों क्या होगा? बिजली कंपनियों को फालतू कर दिया आपने। अगर आपका वो सिस्टम पावरफुल है और उसमें दम है तो बंदे EMI चुका के आपका सिस्टम खरीद लेंगे, फिर उसके बाद वो बिजली से मुक्त हो जाएंगे, अपनी बिजली जलाएंगे। इसका एक जीवंत एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। रामदेव बाबा ने अपनी इंडस्ट्री खड़ी करी। उन्होंने, वो बार बार चिक के बुलाते हैं कि हमारी एलोपैथिक दवाइयों की बुराई करते हैं, डॉक्टरों की बुराई करते हैं। क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है ऐसे ही कर रहे हैं क्या? उन्होंने जो पतंजलि संस्थान खड़ा करा है वो ये सोचता है कि अगर हमारी कंट्री के अंदर, अगर हमारी कंट्री जो है $150 बिलियन की अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री है हमारे देश के अंदर, अगर $150 बिलियन के अंदर अगर हम बोल के एग्जाम्पल दे के अगर हम $50 बिलियन भी अपने अंदर ले आते हैं तो बहुत बड़ा बिजनेस होगा। आप समझ रहे हो? वो लोगों को ना, वो ना हॉस्पिटल को फालतू करना चाहते हैं, मेडिसिन को फालतू करना चाहते हैं, डॉक्टर को फालतू करना चाहते हैं, और कई हद तक ना सब चीज छोड़ के उनके पास लोग आ भी रहे हैं। तो असल में उनके पास क्या आ रही है? वैल्यू आ रही है दोस्तों।